जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जन मन की बात। दोस्तों, लोकसभा चुनाव की घोषणा हुए तकरीबन 1 महीने होने को आ रहे हैं, लेकिन अभी तक झारखंड में इंडिया अलायंस की तरफ से 5 सीटों पर प्रत्याशी को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया है। वहीं एनडीए की ओर से सभी सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा हो गई है। प्रत्याशी जीत सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र में पसीना बहा रहे हैं और इस बार के लोकसभा चुनाव में एनडीए बनाम आईएनडीआईए की लड़ाई चल रही है। इस परीक्षा में पास होने के लिए एनडीए के प्रत्याशी जोर शोर के साथ चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। सभी 14 लोकसभा सीटों में मोदी की गारंटी का हवाला देकर आशीर्वाद मांग रहे हैं जीत का। और दूसरी तरफ लोकतंत्र की इस परीक्षा में इंडी अलायंस अभी भी उधेड़-बुन में फंसा हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब तक 5 सीटों पर उम्मीदवारों का कैंडिडेट्स का नाम तय नहीं हो पाया है। इंडिया अलायंस में कांग्रेस को 7, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 5, भाकपा माले यानी सीपीआई-एमएल को 1 और आरजेडी को 1 सीट मिली है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने गिरिडीह से मथुरा महतो, दुमका से नलिन सोरेन, राजमहल से विजय हांसदा और सिंहभूम से जोबा मांझी के नाम की घोषणा कर दी है। सिर्फ जमशेदपुर सीट ही ऐसी है जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा को प्रत्याशी उतारना भी बाकी है। वहीं 7 सीटों पर कांग्रेस को चुनाव लड़ना है, लेकिन उसने अभी तक सिर्फ लोहरदगा से सुखदेव भगत, हजारीबाग से जेपी पटेल और खूंटी में कालीचरण मुंडा के नाम की घोषणा की है। यानी 7 में से 3 सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवार के नाम की घोषणा की है। कांग्रेस को अभी भी धनबाद, गोड्डा, चतरा और रांची में उम्मीदवारों के नामों का खुलासा करना बाकी है। लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कांग्रेस कब इन सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक रांची में पूर्व केंद्रीय मंत्री और रांची से सांसद रह चुके सुबोध कांत सहाय का नाम सबसे आगे चल रहा है। राम टहल चौधरी के कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद भी उनको प्रत्याशी बनाए जाने पर संशय बना हुआ है और राजद ने पलामू में ममता भुइयां को टिकट तो दे दिया है, लेकिन चतरा पर उसकी दावेदारी बरकरार है। भाकपा माले ने कोडरमा में विनोद कुमार सिंह को मैदान में उतार दिया है। दोस्तों, झारखंड में पहले फेज का चुनाव 13 मई को होगा और जिन सीटों पर चुनाव होगा उनमें सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू की सीटें शामिल हैं। इस चरण के लिए एनडीए के मुकाबले इंडिया अलायंस ने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। भाजपा ने सिंहभूम में कांग्रेस छोड़कर आई सांसद गीता कोड़ा को उतारा है। ऐसे ही खूंटी में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, लोहरदगा में राज्यसभा सांसद समीर उरांव और पलामू में 2 बार से सांसद निर्वाचित होते आ रहे वीडी राम को प्रत्याशी बनाया गया है। जबकि इंडिया अलायंस की ओर से सिंहभूम में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विधायक जोबा मांझी को टिकट दिया है। खूंटी में कांग्रेस ने कालीचरण मुंडा को उतारा है और लोहरदगा में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार के रूप में सुखदेव भगत को टिकट दिया है और राजद ने पलामू में ममता भुइयां को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। इन सभी सीटों में पलामू सीट अनुसूचित जाति के लिए और बाकी की 3 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व हैं। अब आते हैं दूसरे चरण की ओर। दूसरे चरण में 20 मई को चतरा, कोडरमा और हजारीबाग में चुनाव होना है। तीनों ही सीटें सामान्य श्रेणी की यानी जनरल हैं। बीजेपी ने चतरा में कालीचरण सिंह को उतारा है, कोडरमा में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और हजारीबाग में विधायक मनीष जायसवाल को मैदान में उतारा गया है। लेकिन इंडिया अलायंस की तरफ से चतरा में अब तक कोई प्रत्याशी सामने नहीं आया है। यहाँ पर कांग्रेस और आरजेडी में जिद चल रही है कि कौन प्रत्याशी खड़ा करेगा। कोडरमा में बगोदर से भाकपा माले के विधायक विनोद कुमार सिंह मैदान में आ चुके हैं और वहीं हजारीबाग में कांग्रेस ने बीजेपी के टिकट पर विधायक चुनकर आए, लेकिन अब कांग्रेस में शामिल हो चुके जयप्रकाश भाई पटेल को खड़ा किया है। इस हिसाब से दूसरे फेज में कांग्रेस को चतरा में प्रत्याशी देना बाकी है। झारखंड में तीसरे फेज में 25 मई को गिरिडीह, धनबाद, रांची और जमशेदपुर में मतदान होना है। सभी सीटें सामान्य श्रेणी की यानी जनरल हैं। एनडीए की तरफ से आजसू ने गिरिडीह में दोबारा चंद्र प्रकाश चौधरी को टिकट दिया है। भाजपा ने धनबाद में विधायक ढुल्लू महतो, रांची में मौजूदा सांसद संजय सेठ और जमशेदपुर में 2 बार से सांसद बनते आ रहे विद्युत बरण महतो को प्रत्याशी बनाया है। इंडिया अलायंस की ओर से गिरिडीह में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विधायक मथुरा महतो को मैदान में उतारा है।
जबकि धनबाद और रांची सीट को लेकर कांग्रेस ने अभी तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। यही हाल जमशेदपुर सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का है। झारखंड में अब आखिरी चरण की बात करें, यानी चौथे चरण की, और देश में अंतिम चरण का मतदान होगा जो 1 जून को होगा। इसमें झारखंड की 3 सीटें शामिल हैं। इन सीटों में राजमहल, दुमका और गोड्डा की सीट है। इनमें गोड्डा को छोड़कर बाकी दोनों सीटें, दुमका और राजमहल, अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व्ड हैं। भाजपा ने राजमहल में ताला मरांडी, दुमका में जेएमएम से आई और सोरेन परिवार की बड़ी बहू विधायक सीता सोरेन, और गोड्डा में 3 बार से लगातार सांसद चुने जाते रहे निशिकांत दुबे पर दांव लगाया है। वहीं इंडिया अलायंस के कोटे से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राजमहल सीट पर सिटिंग सांसद विजय हांसदा को दोबारा मौका दिया है। लेकिन दुमका में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने घर की बहू के सामने शिकारीपाड़ा से 7 बार से विधानसभा चुनाव जीत रहे नलिन सोरेन को उतारा है। लेकिन गोड्डा सीट पर कांग्रेस का सस्पेंस अभी बरकरार है। पिछली बार महागठबंधन ने गोड्डा की सीट जेवीएम को दी थी और तब प्रदीप यादव लड़े थे और हार गए थे। इस बार कांग्रेस की तरफ से प्रदीप यादव के अलावा दीपिका पांडे सिंह और फुरकान अंसारी टिकट की फिराक में लगे हैं। हालांकि जिस तरह से प्रदीप यादव ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है, उससे लग रहा है कि आला कमान की तरफ से उनको हरी झंडी दिखाई जा चुकी है। जिन सीटों पर अब तक प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं की गई है, तो उनके बारे में इंडिया अलायंस की तरफ से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का रटा रटाया जवाब आता है कि इसका फैसला जल्द हो जाएगा। पत्रकारों से वे कहते हैं कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिस तरह से इंडिया अलायंस में बड़े पैमाने पर विधायकों को टिकट दिया जा रहा है लोकसभा चुनाव के लिए, उससे साफ है कि कहीं न कहीं अलायंस में प्रत्याशियों का टोटा है और कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा में या तो योग्य उम्मीदवार हैं ही नहीं, और अगर हैं भी तो पार्टी को उन पर भरोसा नहीं है। और यही वजह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने कोटे की 5 सीटों में से 3 यानी दुमका, सिंहभूम और गिरिडीह में सिटिंग विधायकों को टिकट दिया है, और वहीं राजमहल में उसने सिटिंग एमपी विजय हांसदा को कंटिन्यू किया है। जमशेदपुर में प्रत्याशी का नाम घोषित करने में देरी हो रही है, लेकिन इस मामले में कांग्रेस की हालत तो और भी खराब दिखाई दे रही है। कांग्रेस को रांची, धनबाद, चतरा और गोड्डा में कौन प्रत्याशी होगा यही तय नहीं हो पा रहा है। इतना समय लगा रही है पार्टी की असमंजस का पूरा सिलसिला बना हुआ है, और इन 5 सीटों पर कई दावेदार फील्डिंग कर रहे हैं, लॉबिंग कर रहे हैं। ऊपर से राजद ने चतरा सीट को लेकर सस्पेंस को और गहरा कर दिया है। दूसरी तरफ बीजेपी बिल्कुल नई रणनीति के साथ मैदान में उतरी है। बीजेपी ने लोहरदगा में सिटिंग सांसद सुदर्शन भगत का टिकट काट दिया और उनकी जगह राज्यसभा सांसद समीर उरांव को टिकट दिया, जिनका कार्यकाल मई के महीने में इसी साल खत्म हो रहा है। उसी तरह हजारीबाग में सिटिंग सांसद 2 बार के सांसद जयंत सिन्हा का टिकट काट दिया गया और उनके बदले हजारीबाग से बीजेपी की विधायक मनीष जायसवाल को उतारा गया। धनबाद में उसी तरह सिटिंग सांसद पीएन सिंह का टिकट कटा और बागमारा से बीजेपी की विधायक ढुल्लू महतो और चतरा में सिटिंग सांसद सुनील कुमार सिंह का टिकट काटकर बाबूलाल मरांडी के बेहद करीबी और झारखंड मुक्ति मोर्चा में उनके साथ रह चुके फिलहाल झारखंड बीजेपी में उपाध्यक्ष कालीचरण सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। इसके अलावा दुमका में सांसद सुनील सोरेन की उम्मीदवारी की घोषणा करने के बावजूद बीजेपी ने उनका टिकट काटा और झारखंड मुक्ति मोर्चा से आई सोरेन परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन को टिकट दे दिया। तो जिस तरह बीजेपी ने सांसदों के टिकट काटे हैं, उससे साफ लग रहा है कि पार्टी फुल कॉन्फिडेंस में है। उसे मोदी के मैजिक और मोदी की गारंटी दोनों पर पूरा भरोसा है। और दोस्तों, अगर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा समय पर हो जाती है तो जनता के बीच माहौल तैयार करने में सुविधा होती है। पिछले दिनों जेएमएम विधायक मथुरा महतो, जिनको गिरिडीह से टिकट दिया गया है, उन्होंने अपनी पीड़ा जाहिर की थी। पार्टी की एक बैठक में उन्होंने कहा था कि स्थानीय नेता तो तैयारी होने की बात कह रहे हैं, लेकिन बिना घोषणा के तैयारी कैसे होगी। उन्होंने अंदेशा जताते हुए कहा था कि यहाँ तो अंतिम समय में नाम कट जाता है। तब उनके सामने दुमका का उदाहरण था, क्योंकि सुनील सोरेन को प्रत्याशी घोषित करने के बाद बीजेपी ने उनका टिकट काटकर सीता सोरेन को प्रत्याशी बना दिया था। हालांकि बाद में मथुरा महतो के नाम की भी घोषणा हो गई। गिरिडीह सीट से उनको उम्मीदवार झारखंड मुक्ति मोर्चा ने घोषित कर दिया। तो कुल मिलाकर इंडिया अलायंस अभी 5 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा नहीं कर पाया है और सबकी नज़रें इस बात पर बनी हुई हैं कि इन 5 सीटों पर
कौन उम्मीदवार होगा, सबसे ज़्यादा सस्पेंस धनबाद सीट पर है, जहां बीजेपी ने ढुल्लू महतो को उतारा है। और यहां जमशेदपुर से निर्दलीय विधायक सरयू राय ताल ठोक रहे हैं और हर कुछ दिन पर वे कुछ नया धमाका कर रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि कांग्रेस ने अगर उम्मीदवार नहीं दिया तो वे ढुल्लू महतो को भारी अंतर से हराएंगे, लेकिन अगर कांग्रेस अपना उम्मीदवार देती भी है तो वे थोड़े अंतर से ही सही लेकिन चुनाव ज़रूर जीतेंगे। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या इंडिया अलायंस में असमंजस की स्थिति है? क्या उसके पास उम्मीदवार नहीं है? और सरयू राय का यह दावा कि वे धनबाद से अगर कांग्रेस उम्मीदवार उतारती है तो कम अंतर से ही सही लेकिन जीतेंगे, लेकिन अगर कांग्रेस उम्मीदवार नहीं देती है तो वे बीजेपी के उम्मीदवार ढुल्लू महतो को बड़े भारी अंतर से हरा देंगे। इस पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियोस को साथ में लाइक और शेयर भी कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।